हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज रियाज बाहर है। एक बोतल में क्या होगा, चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। अजब हाल है, खाली पढ़ा हुआ पानी चाहिए, ताबीज चाहिए, फूंक लो, हो गया। तू नमाज पढ़, तेरे चेहरे में बरकत है, तू नमाज पढ़, तेरा बेटा चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाए। माशाल्लाह हमारे ये लोग जा रहे हैं, क्यों? मकसद क्या बुलाने का, जलसा करने का? खाना खिलाना मकसद नहीं है। क्या आप नहीं खाए? नहीं, ये मकसद नहीं है। जलसा करने का मकसद ये होता है कि देखो मैं इसी गांव में बढ़ा पला, बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई, अब मैं मक्का शरीफ जाने का इरादा कर लिया। हो सकता है 60-70 साल में कोई किसी से झगड़ा हो गया होगा, किसी से बात हो गई होगी, किसी से बुग़्ज़ किना अगर हो गया होगा, किसी को छोटा बड़ा मैंने कोई कह दिया, बुरा भला कह दिया है। मैं जा रहा हूँ हज उम्रा के लिए, मक्का का सफ़र करने जा रहा हूँ। आप लोग मेहमान हैं इनके, ये लोग जो जा रहे हैं इनके आप लोग मेहमान हैं, लेकिन ये दोनों रब का मेहमान हो गया। तो इनका मकसद है कि मेरे यहाँ आए हो, कोई तरह की बातें होगी तो लोग कहेंगे, अभी मैं हमारे इमाम साहब कोई कह देंगे, इनकी तरफ से कोई तरह की बात होगी तो आप माफ़ करेंगे, अल्लाह भी माफ़ करेगा और दुआ कबूल होगी। मकसद यही होता है जमा करने का। ये नहीं कि हम जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं उम्र, हम देखो, ऐसा नहीं होता। बस ये मकसद होता है कि लोग मेरे दरवाजे पे, मेहमान कुटुंब घर वाले आए, गांव वाले आए, हो सकता है किसी से अगर कोई तरह के लेन देन भी हो, कोई बात हो, तो हमसे कह रहे कि भैया आपसे मेरी ये शिकायत हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये हो जाए, माफ़ हो जाए। यही तरीक़ा होता है। और जाने वाले को विदा करें। और सुन लीजिए, किताबों में आया जब कोई मक्का शरीफ जाने लगता है, मक्का शरीफ, और जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा समझते हैं, जैसे यहाँ से निकल गए आप, चले गए कोई राजधनबार, कोई सरिया, कोई चले गए स्टेशन, कोई चले गए रांची, जो जहाँ से ट्रेन हवाई होंगे वहाँ चले गए। तो जो जाते समय जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा, अब वो मुसाफा किया, अब दोबारा कोई दूसरा नहीं, सीधे अब जहाज में चढ़ गए। तो जो आखिरी मुसाफा करता है, किताबों में आया कि वो आखिरी मुसाफा करने वाले का अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जो आखिरी मुसाफा करता है, और वापसी में जो पहला मुसाफा करता है, जैसे मदीना शरीफ से उतरे हवाई अड्डे में, पहला मुसाफा जिसने किया, फट से हाजी साहब का हाथ पकड़े, पहला मुसाफा, तो जाने में आखिरी मुसाफा और वापसी में पहला मुसाफा, अल्लाह उनका गुनाह माफ़ कर देता है। इसीलिए लोग जाते हैं रांची तक कि आखिरी मुसाफा करेंगे हम। आने से वक्त भी जाते हैं रांची कलकत्ता तक, जाके वहीं पहला मुसाफा, पहली मुलाकात करेंगे, गुंबद खजरा देख के आएंगे। मालूम ही नहीं, आंखों मैंने कहाँ कहाँ नहीं देखा, गुंबद खजरा देखेंगे। जब हम नबी के नाम पे जलसा सजाते इतना सुहाना लगता, रबीउल अव्वल में नबी के नाम पे गलियां सजाते इतना खूबसूरत लगता। हम नबी को देखे नहीं, मुलाकात नहीं हुई, दुरूद पढ़ते रहे, नबी से बात नहीं हुई, सलाम पढ़ते रहे, नबी से कभी मुलाकात नहीं, उनके नाम पे जलसा सजाते रहे, तो वो मदीना गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। जिंदगी भर दुआ यही इंसान करता है। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो खर्चा करो सही जगह पे। आजकल पैसा हो जाने बाद लोग गलत इस्तेमाल करने लगता। खुदा के वास्ते गलत इस्तेमाल न करना। पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलतें दी है, माँ बाप पर खर्चा करो, तालीम पे खर्चा करो, पढ़ाई पे खर्चा करो, है समाज पे खर्चा करो। इससे आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा। आजकल हजरत देखते हैं, हम लोग जाते हैं ना, घर में बाप है, माँ है, चाहता तो वो हज भी कर सकता था, लेकिन नहीं, घर घुसो तो मार्बल, टाइल्स, बॉक्स, पलंग। एक जगह जलसा में गए थे हम, बोला झारखंडी बाबा 11 बज गया, स्टेज पे चलिए, सब मजमा लोग आपका इंतजार कर रहा है। बोला ठीक है। हम सो के उठ गए थे, जल्दी पहुँच गए, उठ के बैठे, लोटा सामने था, उठ के चल दिए। बोला झारखंडी साहब कहाँ लोग उधर जा रहे हैं, थोड़ा इस्तिंजा वगैरह करके जरूरत को पूरा करके आते। नहीं 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 बैठिए, यहाँ घुसिए, इतना बड़ा बाथरूम बनाए हैं, चलिए। लोटा रख के बाथरूम में घुस गए हजरत। जब बाथरूम घुसे तो ऊपर से नीचे बाथरूम भी हम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम में, है ना। डब साबुन अलग, फेस वाश अलग, स्टील के पेप अलग, एगो तोलिया अलग, एगो शीशा अलग। अब वो सजावट हम जरूरत पूरा करके नलवा के पास आए। अब स्टील का 2-4 गो गोल गोल लगल है, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब पनिया हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है।
फंस गए। बोला झारखंडी बाबा तू बोलने को हाँ तो देखो नहा रहा निकलिए फंस गलियो नहाबो कि फंस गलियो ये कौन वाला छू दिलियो तो मथम पनिया गिरे लगलो। उसके बाद फिर किसी सूरत से उसको बंद किए अब कि बीच में वो उठा दिए अब कि डबकल पानी गरम कले मारा आ गलियो रे बाप ये कहाँ घुस गलियो ठीक है बोले जाए। वहाँ से निकले पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा वगैरह करवा दिए। बोल मैया पास बातचीत ना हो रहा 6 महीना से। रहम करे ऐसे नौजवानों के सोच पे अल्लाह रहम कर। अरे वो बाथरूम वो घर वो मकान तेरी जरूरत है लेकिन वो माँ बाप को उन पैसा लगा के भेज देता वो वहां से आते तुम इनको देख लेता हज का सवाब मिल जाता। बहुत अच्छा आपने सुना माशाल्लाह। मुझको ये तो शमशद तबरेज साहब को तो दावत दे दिए परसों 2-3 दिन पहले और शमशद तबरेज की बात को हम काट नहीं पाए। यहाँ भी उस गांव के भी जब मैं सुनता हूँ तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो और बताया कि हज़रत कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम दीजिएगा क्योंकि आज यहाँ से मुझको 52 किलोमीटर में ये भी उम्र ही के लिए लोग जा रहे हैं। तो वहाँ मुझको पहले बोला था तो मैंने कहा शमशद तबरेज भाई बताया कि 1 घंटा आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आएँगे क्यों नहीं हो सकता उनके यहाँ हम जाके बोल देंगे अल्लाह हो सकता है ये मेरे लिए बख्शिश का सामान बना दे। कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारे शमशद भाई भी नहीं पढ़े हैं ना वो भी पढ़ेंगे। और अच्छा और खाने पीने का मसला भी है ना। अरे माशाअल्लाह हाँ ज़रूरी है खाना भी ज़रूरी है। हाँ हम लोग का सिस्टम बाप दादा पुराना है जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मुलाद कीजिए सिंगर बुतरू घुड़मुड़िया मार रहा है 2 बुलबुल चुप 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 मिलाद है चुप चुपे चुप में मिलाद खत्म। और जहाँ मिलाद पहले खाना खिला दीजिए बाद में मिलाद शरीफ कीजिए सब हवा नहीं रहता है। और जहाँ पहले मिलाद बाद में खाना 9 बजते बजते उफ उफ सलार 2 मौलवी बचल हो रे सलार 2 मौलवी हो बचल वो बोल तो अभी उफ फूका फूकी शुरू। तो लोग करेगा क्या? इतने ही टाइम में जलसा भी हो जाना चाहिए और टाइमली खाना भी हो जाना चाहिए। 9:30 से ज़्यादा बज गया है माशाल्लाह। अच्छा है ना बहुत पैसा है कम पैसा आप लोग थोड़ा दिए हैं माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बढ़ा दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथ में मचलो कुछ मचलो कि हाँ माशाल्लाह हाँ बोल देंगे माशाल्लाह हाँ बोल दे रहे हैं बोल रहे हाँ माशाल्लाह। ये लोग सुन रहा है बड़ा अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। सुनना भी चाहिए और बड़ा अच्छा है कि आपने देखिए मदीना शरीफ बड़ी किस्मत होते हैं लोग जाते हैं। और याद रखिएगा जब लोग मदीना शरीफ जाने लगते हैं तो उनकी विदाई में निकलना चाहिए। वो उम्रा में जाए चाहे हज में जाए निकलना चाहिए। अब रही बात कि गुंबद खजरा ये भी देखेंगे अरकान हज और उम्रा में फ़र्क है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि वो गुंबद खजरा देख करके आए हैं बस हम इस तमन्ना से उनकी इज़्ज़त करते हैं उनकी कदर करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलतें दी है हमारे मौलाना साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाया शादी ब्याह के मौके पर भी। और याद रखिएगा मुसलमानों अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर उसको हम फकीर बोलते हैं इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पेशवा कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम